बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टेबल टेनिस के दूसरे दौर में जीती मनिका बत्रा। देखिए ओलंपिक से एक बड़ी खबर आ गई है। यूक्रेन की खिलाड़ी को मनिका ने हरा दिया है। टेबल टेनिस के दूसरे दौर में मनिका ने अच्छी खबर दी है और इस मैच को जीत लिया है। यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया है। मुकाबला बहुत आसान नहीं था। और ऋषभ, आपके पास आ रही हूं, मनिका ने कर दिया कमाल। एक अनएक्सपेक्टेड जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कंपटीशन शुरुआती राउंड्स के अंदर दिखाई दे रहा था मनिका बत्रा को उनकी यूक्रेन की कॉम्पिटिटर से, लग रहा था कि शायद ये मैच भारत के खेमे में खुशी नहीं लाएगा। लेकिन ओवरऑल एक अपनी नर्व्स पर कंट्रोल रखा मनिका बत्रा ने, अपने गेम में लगातार सुधार करती रही और अपने ओपोनेंट को ना सिर्फ अपने स्किल्स से बल्कि अपनी टैक्टिक्स से भी उन्होंने इस मैच में हराया है। क्योंकि हमने देखा कि वो टाइम पर ब्रेक ले रही थी, चाहे वो जैसे ही उन्हें लग रहा था कि उनकी यूक्रेन की ओपोनेंट जो है उन पर हावी हो रही है, वो जाकर अपना पसीना साफ करने लग जाती थी, अपने रैकेट को पहुंचने लग जाती। तो ये कहीं ना कहीं एक स्किल्स के साथ साथ आपकी मेंटल ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर उन्होंने कमबैक किया पहला राउंड गंवाने के बाद। आखिरी के अगर 3 राउंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि मैच में मनिका बत्रा जो है शायद जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन लास्ट के 3 राउंड में से 2 राउंड वो जीती हैं, जिसकी बदौलत भारत जो है आज कह सकते हैं कि मनिका बत्रा की बदौलत टेबल टेनिस में मेडल की उम्मीद की तरफ एक बार और कदम आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाया। और आगे कैसे रहेगा ये मुकाबला ऋषभ? देखिए, अब तो तीसरे दौर में आ गई हैं, यानी कि टॉप 16 में उनकी एंट्री हो चुकी है। और अगर एक और मैच वो जीत जाती हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए जो है टेबल टेनिस में इंडिविजुअल वुमेन्स के लिए मेडल के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में जितने ज़्यादा आपके मुकाबले कम होंगे उतने, और कंपटीशन में जितने ज़्यादा जीत आपके पास होंगी उतना ज़्यादा आप अपने ओपोनेंट पर अच्छा खेल के प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि अभी क्योंकि उनके कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं आए हैं, इसलिए ये नहीं जानते कि उनके ड्रॉ में अगला मुकाबला किसके साथ होगा। लेकिन ओवरऑल चीनी ताइपे और कोरियन, इन 2 खिलाड़ियों के साथ में उन्हें कंपटीशन मिल सकता है। नारी शक्ति की झलक साफ तौर पर ऋषभ दिखाई दे रही है। कल बड़ी खुशखबरी मीराबाई चानू ने दी, सिल्वर मेडल हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया और अब मनिका बत्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भले ये हॉकी का मैच हार गए ऋषभ, लेकिन नारी शक्ति बरकरार है वहाँ पर। देखिए, नारी शक्ति तो इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद है आपके रूप में। और हम तो यही कह सकते हैं कि नारी शक्ति ने 2016 रियो ओलंपिक में भी भारत का मान बचाया था, भारत को सम्मान दिलाया था। जिस तरह से साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता या फिर पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में, डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। और पीवी सिंधु तो इस अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक में भी तो मेडल की एक स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट है। तो ओवरऑल अच्छी बात है। आज दूसरे इवेंट्स में भारत को बहुत अच्छी खुशी नहीं मिली, लेकिन अगर एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हारी हुई बाजी को जीतने में कामयाब होता है और आगे बढ़ता है तो उससे जो टीम के कंटेंजेंट के दूसरे एथलीट्स होते हैं उनका भी मोराल बढ़ता है, तो वो टोन सेट होती है। तो कल हमने देखा कि किस तरह से मीराबाई चानू ने भारत को एक सिल्वर मेडल जिताया और टोन सेट की इन ओलंपिक्स के लिए। और अब मनिका बत्रा ने शानदार प्रदर्शन के साथ में अगले राउंड के अंदर अपनी जगह बनाई है। तो नारी शक्ति के साथ साथ